હાલેલુયા હાલેલુયા. હાલેલુયા. આવો આપણે પ્રભુના વચન તરફ જઈએ અને આપણે નીકાળીશું માથી તેનો 6થો અધ્યાય, માથીની લખેલી સુવાર્તા તેનો 6થો અધ્યાય અને તેની 21મી કલમ, ખાલી એક જ કલમ છે, આપણે વાંચીશું. કેમ કે જ્યાં તમારું દ્રવ્ય છે ત્યાં જ તમારું ચિત્ત પણ રહેશે. हालेलुया. हालेलुया. हम हिंदी में पढ़ेंगे 21 ना 6 क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा. हालेलुया. हालेलुया. પરમેશ્વરનું વચન કહે છે જ્યાં તમારું દ્રવ્ય છે ત્યાં તમારું ચિત્ત છે. हिंदी में मन. हालेलुया. हालेलुया. मन. जहाँ पे तेरा धन है वहाँ पे तेरा मन है. वहाँ पे ही तेरा क्या है? मन. हालेलुया. 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 तो हम मन के बारे में अगर हम देखते हैं तो हमारा मन हर एक बातों में लगा रहता है. हर एक बातों में. कहाँ कहाँ? जहाँ हमारा द्रव्य होता है. अगर हमने सोना पहना है तो हम थोड़ी देर के बाद ऐसे देखेंगे है या नहीं है, गिर गया है या गिर गया है. तो हमारा मन कहाँ पे है, हमारा ध्यान कहाँ पे, हमारा चित्त कहाँ पे लगा है? उस सोने के, और कि वो गिर गया है तो हमारा ध्यान वहाँ पे, हमारी दृष्टि वहाँ पे है. हमारा मन भी, हम काम तो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन कहाँ पे लगा है? उसके अंदर लगा हुआ है. इसी रीति से हम देखते हैं कि हमारे जीवन के अंदर सिर्फ द्रव्य के बारे में नहीं, बहुत ऐसी सारी बातें होती है जहाँ पे हम अपने मन को लगाते हैं. ओके, तो हम धनी किसको बोलते हैं? सिर्फ जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे होते हैं उसको. धनी किसको बोलते हैं? जिसके पास सब कुछ होता है. जिसके पास पैसे होते हैं, जिसके पास गाड़ियां होती है, बंगला होता है, हाँ, जिसके पास बहुत सारी गायें होती है, जिसके पास बहुत सारी बफेलो होती है, जिसके पास बहुत सारी बकरियां होती है, भेड़ होती है ना, बहुत सारी चीज होती है. उसको क्या बोलते हैं? ऐसे जिसके पास सीप है बहुत सारे, तो उसको क्या बोलते हैं? वो धनी है. पहले के जमाने के अंदर किसको धनी बोला जाता था? जिसके पास सबसे ज्यादा सीप, घेटा, हालेलुया, बहुत सारे घेटे होते थे. भेड़, हालेलुया, बहुत सारी भेड़ें होती थी, बहुत सारी बकरियां होती थी, बहुत सारे ऊंट होते थे, बहुत सारी ऐसी चीज होती थी, उसको धनी बोलते थे पहले के. और आज क्या है? जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन है, जायदाद है, उसको भी धनी बोलते हैं. तो इन सबको हम धनी बोलते हैं. तो सबका मन हर एक चीज पे, हर एक जगह पे लगा रहा होता है. जिसके पास बहुत सारी बकरियां है उसका मन उस तरफ रहता है कि उसको कैसे संभालूं, उसका देखभाल कैसे करूं, उस तरफ उसका चित्त रहता है. जिसका बहुत सारा प्रॉपर्टी है उसका उस तरफ ध्यान रहता है. जिसका बिजनेस है उसका उस तरफ उसका मन लगा रहता है. उसका चित्त, उसका मन उस तरफ लगा रहता है. सबका अलग अलग रीति से. और वैसे ही हम दूसरी ओर से भी हम देखें तो बहुत ऐसी बातें हैं जिसके अंदर सबका मन लगा रहता है. तो हम बाइबल के अंदर हम देखते हैं सैमसन को. किसको? सैमसन को. उसको परमेश्वर का अनुग्रह हुआ था और परमेश्वर ने उसको चुना था. उसकी माँ के पेट में आने से पहले उसको क्या था? चुना हुआ था. उसके लिए कहा गया था कि वो नाज़ारी कहलाएगा. उसको परमेश्वर ने अभिषेक किया था. परमेश्वर ने उसको क्या किया था? अभिषेक किया था. उसके पास बहुत सारी सामर्थ्य थी. क्या थी? सामर्थ्य उसके पास. उसको परमेश्वर ने चुना था, लेकिन उसका जो चित्त था, उसका जो मन था ना, एक लड़की पे आ गया. किस पे आ गया? एक लड़की पे आ गया. और परमेश्वर का वचन ऐसा कहता था कि हमें ऐसे जो विधर्मी है,
आज जो परमेश्वर के नहीं है लेकिन दूसरे है, आज जो विधर्मी है उसके पास नहीं जाना है, उसके पास शादी नहीं करना है, लेकिन उसका मन कहाँ पे लग गया? लड़की के ऊपर लग गया, यानी उसका चित उस पर आ गया, उसका दिल उस पर आ गया, उसका मन उस पर आ गया और उसने उसके साथ शादी करने के लिए क्या किया? तैयारी किया। और उसकी वजह से क्या हुआ? उसने कुछ गलत ऐसी चीजें कर दी। बहुत सारी लंबी स्टोरी है, हम स्टोरी में नहीं जाएंगे क्योंकि स्टोरी में जाएंगे तो हमारा मैसेज आएगा नहीं। हालेलुया। तो हम सिर्फ जितना कहना चाहते हैं कि उसने उस पर मन लगाया, फिर वहां से क्या हुआ? फिर गलत हुआ, फिर उसने व्यभिचार किया। कहाँ पे जाकर? ऐसी स्त्री जो अपने बदन को बेच रही थी, ऐसे स्त्री के पास जाकर उसने व्यभिचार किया। फिर उसने दलीला से भी क्या किया? मन लगाया, उससे भी चित लगाया, उससे भी प्रेम किया और दलीला के साथ वो सोया, उसके साथ रहा, उसने पाप किया। और फिर भी क्या हुआ? उसने उसके उस तरफ उसने दृष्टि लगाई, उस तरफ उसने चित्त को जब लगाया, तब ऐसा था कि परमेश्वर ने उसको जो सामर्थ दी थी, वो सामर्थ उसके पास से चली गई, वो ताकत उसके पास से चली गई। हमारा कहने का मीनिंग यही है कि मन को उसने कहाँ लगाया? व्यभिचार करने के अंदर लगाया, उस बातों के अंदर लगाया, उसको उस तरफ नहीं लगाना था। उसको परमेश्वर ने जो अभिषेक दिया था, जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने उसको चुना था, परमेश्वर ने जिस काम के लिए उसको चुना था, उस पर उसको अपने मन को लगाना था, लेकिन उसने उस गलत दिशा पे उसने मन लगा लिया और ऐसा हुआ कि उसका सामर्थ चला गया। क्या हुआ? उसका सामर्थ चला गया। तो ऐसा है कि आज हम देखते हैं जुवान जितने भी बच्चे हैं, जितने भी जुवान हैं, और ऐसे भी बहुत सारे, सिर्फ जुवान ही नहीं, अभी तो क्या हुआ है, सब जैसे ऐसे भी लोग हैं, बड़े उम्र के भी है, वो भी आजकल क्या है, उस पाप के अंदर, उस कीचड़ के अंदर वो जा रहे, अपने मन को उस पर लगा रहे, अपने चित्त को उस पर लगा रहे हैं और उससे वो ऐसे सोचते हैं कि क्या है, हम आनंदित आया में अच्छा हो रहा है, और उस तरफ वो लोग उस पाप के अंदर, उस दल के अंदर वो लोग जा रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि आखिर में ये जो हम कर रहे हैं वो एक दिन नाश के और हमें ले जाएगा। वो हमें जो पाप, जो व्यभिचार कर रहे हैं वो पाप है, वो नहीं जानते और पाप की वजह से वो लोग परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, वो लोग शायद नहीं जानते हैं और इसमें उन्होंने अपने चित्त को, अपने मन को उन्होंने लगाकर रखा है। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, आज उन्होंने किस तरफ अपने मन को लगाया है, अपने चित्त को। सिर्फ बच्चे नहीं, आज तो देखो तो सब लोग किस चीज में, तो दारू पीने में, हाँ, नशा करने में, ड्रग्स लेने के अंदर, ऐसी बहुत सारी चीजों के अंदर वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने मन को लगा रहे हैं, अपने मन को वो उस तरफ लगा रहे हैं, क्योंकि उनके पास शायद ऐसा है कि मन लगाने के लिए और कोई चीज उनको शायद दिखती नहीं है, और दिखती है फिर भी उसको उस पर मन आ गया है, उसी पर उनका चित्त लग गया है और वो उसके अंदर जीना चाहते हैं। तो आज हम देखते हैं, तो हम सिर्फ दौलत के बारे में ही सब कहते हैं, लेकिन हम आज अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे लोगों का बहुत ऐसे विषय के अंदर, बहुत ऐसी चीजों के अंदर मन लगा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ऐसी चीजों हम देखते हैं, बहुत ऐसी, सिर्फ फैशन में, व्यभिचार करने में और चोरी करने में भी किसी का मन लग जाता है, किसी का किसी के विरुद्ध में नफरत करने का मन लगता है, उसको ही, उस बातों को ही सोचते रहते हैं, याद रखना, उसको ही वो रटन करते रहते हैं और उसका कैसे नाश करूं, उसका कैसे घात करूं, उस सोच के अंदर अपने मन को, अपने चित्त को वो लगाकर बैठा रहा है। तो आज जो मनुष्य है, आज का जो मनुष्य है, वो क्या कर रहा है, सिर्फ दौलत के पीछे ही नहीं, लेकिन ऐसी चीजों के पीछे भी जा रहा है कि जो उसको जीवन के ओर नहीं, लेकिन मृत्यु की ओर उसको लेकर जा रहा है। कहाँ पे? मृत्यु के ओर। आज हम देखते हैं बहुत से ऐसे बच्चों को कि जिसको उन्होंने अपने मन को ऐसा लगा रहा है कि उसमें से वो निकल ही
नहीं रहे, उस दलदल में से वो निकल ही नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने अपने मन को ऐसे उस पे लगा रखा है, ऐसे लगा रखा है। तो हम आज ये देखना चाहते हैं कि हमारे जीवन के अंदर हम सिर्फ द्रव्य के बारे में ही देखते हैं, लेकिन द्रव्य के अलावा मनुष्य ने बहुत ऐसी चीजों की ओर अपनी दृष्टि, अपने मन को लगाकर उन्होंने रखा है। हालेलुया। तो जैसे हमने सामसून को देखा, हालेलुया, कि सामसून ने भी अपने मन को उस तरफ उसने लगाया और वो नष्ट हो गया। याद रखना, सॉरी, वो नष्ट नहीं, उसका अभिषेक चला गया और उसके बाद फिर उसने परमेश्वर के आगे आकर गिर गिराया और परमेश्वर ने फिर एक बार उसको सामर्थ दिया, लेकिन वो मृत्यु को पाया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको कुछ कार्य के लिए चुना था, कुछ खास काम के लिए, और वो काम उसका क्या हुआ? पूरा नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। तो आज मनुष्य अपने मन को अपनी ऐसी बातों में लगा रहा है जिसके अंदर जीवन नहीं है, जिसके अंदर मृत्यु है, लेकिन जिसके अंदर जीवन है, जो जीवन की ओर ले जाता है, उस तरफ आज के कोई भी ऐसे लोग नहीं है जो अपने मन को लगा रहा है। हालेलुया। बहुत ऐसे बच्चे, बहुत ऐसे जुवान है, बहुत ऐसे बड़े लोग हैं जो अपने मन को ऐसी बातों पे नहीं लगा रहे। हालेलुया। जो जीवन की ओर ले जा रहे। हालेलुया। एक पंडित था और पंडित प्रभु के पास आता है, एक मनुष्य, वो दौड़ता हुआ यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह से कहता है कि यीशु मसीह, मुझे अनंत जीवन चाहिए। क्या चाहिए? अनंत जीवन चाहिए। और अनंत जीवन के लिए मैं क्या करूं? और जब आता है ना वो, तो दौड़ते हुए परमेश्वर यीशु मसीह के पास आता है, घुटनों के बल टिकता है, झुकता है और वो कहता है मुझे अनंत जीवन चाहिए और अनंत जीवन के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु मसीह ने कहा, ये सारी आज्ञाओं को पालन करो, व्यभिचार ना करो, झूठ ना बोलो, खून ना करो, चोरी ना करो। तो उसने कहा कि यीशु मसीह, ये सारी बातें तो मैं अपने लड़कपन से करता आया हूँ, यानी मैं अपने बचपन से ये सारी चीजें, ये आज्ञाओं तो पालन करते आया हूँ, मैंने ऐसी कोई भी चीज नहीं किया है। तो परमेश्वर ने उसकी तरफ देखते हुए, उसकी तरफ दृष्टि करते हुए परमेश्वर ने उस पर क्या आया? हेत आया। हालेलुया। परमेश्वर को उस पर हेत आया, उस पर प्रेम आया परमेश्वर को। और यीशु मसीह ने उससे कहा, तेरे पास जो है, क्या है? तेरे पास जो है उसको बेचकर क्या कर? दरिद्रियों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। क्या कर? मेरे पीछे हो ले। अपना जो है बेचकर मेरे पीछे हो ले। वो क्यों आया था यीशु मसीह के पास? अनंत जीवन के पाने के लिए, अनंत जीवन को लेने के लिए आया था। उसका मतलब ये था कि मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगा और मैं सारी चीज कर रहा हूँ, मैं आज्ञा पालन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं व्यभिचार नहीं कर रहा हूँ, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, मैं खून नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सारी बातें तो अपने लड़कपन से करता आया हूँ और मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगा तो मेरा अनंत जीवन नक्की है। क्या है? नक्की है। और उस हिसाब से वो दौड़ते हुए आया था और घुटने पे बल टिका था। लेकिन जब यीशु मसीह ने उससे कहा, तेरा जो है वो क्या कर? बेचकर दरिद्रियों को दे दे, उनको बांट दे और क्या कर? मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह ने कहा, मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। लेकिन इस बात की वजह से क्या आई उसको? यीशु मसीह के पीछे चलना नहीं, उसको किस बात से उसको कठिन आई हुई कि उसका जो धन था, उसका जो था वो बेचना था और बेचकर किसको देना था? कंगालों को दे देना था, दरिद्रियों को दे देना था। और वो सारा बेचकर देकर यीशु के पीछे होना था, यानी सब कुछ छोड़ना। अभी अपने पास कुछ नहीं है, अभी कंगाल, वो भी कंगाल, और अभी खाली होकर, क्या होकर? खाली होकर मेरे पीछे हो ले। और तब उसको क्या हुआ? कठिनाई आई। क्या आई? कठिनाई। उसका मुंह ऐसा लिखा है कि उसका मुंह छोटा हो गया। गुजराती में उतरी गयु। हालेलुया। यानी उदास था कि उसका मुंह छोटा हो गया और यीशु के पीछे जाने की वजह वो
अपने रास्ते वापस चला गया। हालेलुया। आज भी ऐसा ही है। सिर्फ हम दही में देखते हैं तो दही के अंदर भी मनुष्य को ऐसा ही है कि यीशु के पीछे नहीं चलना, यीशु के पीछे नहीं आना। क्यों नहीं आना है? उसका कारण क्या है कि हम व्यभिचार से नहीं, व्यभिचार को नहीं छोड़ेंगे, हाँ, हम तू मैं को नहीं छोड़ेंगे, हम ऐसी बहुत सारी बात है जो छोड़ना है, उसको अगर हम नहीं छोड़ेंगे, क्या करेंगे? सिर्फ मनी दे देंगे। मनुष्य क्या करता है? छुटने का मौका ढूंढता है कि मैं 10 दे दूंगा। हाँ, इस मसीह मैंने 10 तो दे दिया ना, लेकिन ये सारी चीजें नहीं छोड़ूंगा। और उसको पकड़कर वो परमेश्वर के पीछे अनंत जीवन के लिए चलता है। लेकिन परमेश्वर कहता है उसको छोड़कर हर एक अशुद्धता को, हर एक मलिनता को, हर एक व्यभिचार को, हर एक चोरी को, हर एक निंदा को, हर एक व्यसन को, हर एक ऐसी दृष्टि को छोड़कर मेरे पीछे हो ले, यानी पूरा पवित्र होकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। हो ले। ऐसा कुछ भी अपने अंदर ना रख, अपने अंदर कुछ भी ना रख, सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले। इस मसीह ने उससे कहा अपना जो है वो बेच। हालेलुया। इस मसीह हमसे भी यही कहता है कि अपनी जो आदत है उसको छोड़ और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। लेकिन मनुष्य का जो दृष्टि है, मनुष्य का जो मन है, उसका जो चित है उसी बातों पर लगा हुआ है। हालेलुया। उसी बातों पर लगा हुआ है और जो यीशु मसीह कहता है उसको करना नहीं है, उसको सुनना नहीं है। और फिर कहता है वो आया, वो अनंत जीवन के लिए आया, लेकिन वैसे ही चला गया। उसको कुछ नहीं पाया, उसने कुछ नहीं पाया क्योंकि उसको छोड़ना नहीं था, अपने धन को नहीं देना था। और आज भी मनुष्य को भी ऐसा है कि उसको छोड़ना कुछ नहीं है, सिर्फ उसको लेना है, सिर्फ उसको पाना है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तू इस स्वभाव को, इस बातों को छोड़, और छोड़कर जब तू मेरे पास आएगा तभी तो तू मेरे स्वभाव से क्या होगा? भरपूर होगा। मेरी पवित्रता से तू भरपूर होगा। हालेलुया। मेरे प्रेम से तू भरपूर होगा, मेरे फलों से तू भरपूर होगा। हालेलुया। और जो अनंत जीवन तू पाना चाहता है वो भी तुझे मिलेगा। हालेलुया। तो मनुष्य है, उसने हर एक चीज के अंदर अपने मन को लगाए रखा है। हालेलुया। हमारी जॉब के अंदर भी हम अपने मन को लगा के रहते हैं। हालेलुया। किसी की तरक्की ज्यादा हो गई तो हमारा मन यहाँ कि इसने तरक्की पाई है तो मुझे भी तरक्की पानी है, तो उसके लिए मैं बहुत कुछ कर लूंगा, मेहनत कर लूंगा। लेकिन वही मेहनत मुझे यीशु के पीछे चलने के अंदर, यीशु के अंदर वही मन को लगाना है, वही चित्त को अगर लगाना है तो मैं नहीं लगाता हूँ। हालेलुया। मुझे बस वैसे ही चाहिए, मेहनत नहीं करनी है, परमेश्वर पर चित्त नहीं लगाना है, परमेश्वर जो कहता है वो नहीं सुनना है, वो और नहीं करना है, सिर्फ मुझे ऐसे ही लेना है। हालेलुया। हालेलुया। और वैसे ही कुछ नहीं मिलेगा। जैसे वो अपने मन को, मुंह को ऐसे छोटा कर वो चला गया ना, वैसे ही हर एक मनुष्य अपने मन को छोटा कर वापस आ जाता है, लेकिन वो उसके पीछे अपने मन को नहीं लगाता है। हालेलुया। याद रखो, हम जो मनुष्य है अपने मन को बहुत ऐसी चीजों में लगाए रखे हैं। हालेलुया। जो काम की ही नहीं है। क्या है? काम की ही नहीं। इसके लिए परमेश्वर ने द्रव्य की बात बताई। हालेलुया। जहाँ पे तेरा द्रव्य है वहां पे तेरा क्या है? चित्त है। वहां पे ही तेरा चित्त लगा रहेगा, वहां पे ही तेरा मन तेरा मन वहां पे ही लगा रहता है। हालेलुया। तू थोड़ी देर के बाद उसी सोच में चला जाएगा, थोड़ी देर के बाद वही बात को दोहराएगा, क्योंकि तेरा चित्त, तेरा मन वहीं पे है। उसके लिए परमेश्वर कहता है कि वो जो धन है वो तो क्या हो जाएगा? कीड़े खा जाएंगे, काट खा जाएंगे, नष्ट हो जाएगा।
वैसे ही अगर इस जगत के अंदर रहकर इसी बेविचार के अंदर, उसी नसों के अंदर, उसी दलदले के अंदर, उसी बातों के अंदर, अगर उसी पाप के अंदर, उसी कर्ज के अंदर रहकर अगर हम जिएंगे तो एक दिन हमें भी कीड़े खा जाएंगे, हम भी नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। और वो अनंत जीवन हम पा सकेंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमें यीशु के पास आना है, हमें अनंत जीवन को पाना है, तो हमारा जो सोच है, हमारा जो मन है, हमारा जो चित है, सिर्फ यीशु मसीह पे लगना चाहिए। जब हम हमारे मन को यीशु मसीह पर लगाएंगे, हालेलुया, तभी तो हम कुछ बन पाएंगे। हालेलुया। तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी तो हम यीशु के पास जाकर अनंत जीवन को पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए हमें क्या करना है? हालेलुया। इस जगत के अंदर जो आंखों से दिखता है ना, आंखों की लालसा है, जीवन का अहंकार है, बहुत चीज है, बहुत सारी चीज है। अगर हम बहुत ऐसे टॉपिक्स को हम अगर निकालेंगे तो बहुत ऐसी चीज है जिस पर मनुष्य ने अपनी क्या है, अपने चित्त को लगाया है, अपने चित्त को लगाया है। आज हमको उस बात को ढूंढ लेना है। हालेलुया। हम मोबाइल को भी देखते हैं। हालेलुया। अभी क्या है, मोबाइल आ गया है तो हमारा मन उस पर भी है। अगर थोड़ी देर के लिए मोबाइल हमसे दूर हो जाए तो हम कैसे हो जाएंगे? ढूंढने लगेंगे। उस पर भी हमारा चित्त है। क्या है? उस पर भी। तो वो सारी चीजें जिस पर हमें नहीं लगाना है, उस पर हमने जो चित्त लगाया है उसको हमें छोड़ना है। हालेलुया। उसके लिए यहाँ पे लिखा है केम के ज्યાં તમારું દ્રવ્ય છે ત્યાં જ તમારું चित्त પણ રહેશે। हालेलुया। जहाँ पे तुम्हारा द्रव्य है वहां पर ही तुम्हारा मन लगा रहेगा। हालेलुया। वहां पर ही लगा रहेगा। तो आज हमको उस बात को समझ लेना है कि कौन सी ऐसी चीज है जहाँ पे मैंने अपने मन को लगाए रखा है। हालेलुया। कौन सी ऐसी चीज है जिस पर मैंने मन को लगाया है कि मैं उसको छोड़कर परमेश्वर के पास नहीं जा रहा हूँ। हालेलुया। उस अनंत जीवन को पाने के लिए मैं नहीं जा रहा हूँ। उसके लिए हमें आज सोचना है कि हमारा मन कौन सी जगह पे हमने लगा के रखा है। हालेलुया। हम गेजी को भी देखते हैं। गेजी ने अपने मन को कहाँ पे लगाया? कुछ पैसे के अंदर और कुछ कपड़ों के अंदर, है ना। उसने कहाँ पे अपने मन को लगाया? उस तरफ। और वो क्या हुआ? श्रापित हो गया। क्या हुआ? कपड़े कितने दिन चलने वाले थे और कुछ पैसे कितने दिन चलने वाले थे? थोड़े दिन। लेकिन उसने उस आज्ञा का पालन करके उस चीज को नहीं लिया होता तो वो श्रापित नहीं होता, उस पर नामान का कोड नहीं आता। हालेलुया। नामान का कोड उस पर नहीं आता और उसको जो एलिसा का जो सामर्थ का जो पावर था वो उसको मिलता। हालेलुया। अभिषेक उसको मिल जाता। लेकिन उसने उस अभिषेक पर मन नहीं लगाया। उस अभिषेक पर कि मुझे एलिसा ने कहा है और एलिसा से मुझे मिलेगा, क्योंकि एलिया का अभिषेक किसको मिला था? एलिसा को। और एलिसा का अभिषेक किस पर आने वाला था? गेजी पर। उसने उस तरफ अपने चित्त को नहीं लगाया, अपने मन को नहीं लगाया। जो पुराने जब तक वो जिएगा तब तक वो अभिषेक उसके पास रहने वाला था, उस पर उसने मन को नहीं लगाया। लेकिन उसने किस तरफ मन को लगाया? जो नाश होने वाली थी। कपड़े थोड़े दिन, पैसे थोड़े दिन था, वो नाश होने वाला था, उस पर उसने अपने मन को, अपने चित्त को उसने लगाया और वो श्रापित हो गया। याद रखिए। हालेलुया। क्या हमें अभी तो बहुत कुछ ऐसी जहाँ पे हमने मन लगाया है, जिस चीजों के अंदर, जुवानों ने, सब बच्चों ने, बहुत ऐसे बड़ों ने, जिसने अपने मन को जिस जगह पे लगाया है, सोच लो। हालेलुया। कि तुमने जो मन लगाया है जिस बातों के अंदर, वो तुम्हें कहाँ तक काम में आने वाली है, कब तक तुम्हारे पास रहने वाली है। या फिर उस बात को याद करो कि तुमने अपने मन को जहाँ पे नहीं लगाया, और अगर हम परमेश्वर की ओर हमारे मन को लगाएंगे तो वो हमें कब तक काम में आने वाला है। हालेलुया। इसके लिए उस गेजी ने अपने आशीष को खो दिया।
हालेलुया। हमें ऐसा बनना नहीं है। हालेलुया। अपनी दृष्टि अपने मन को परमेश्वर की ओर लगा के रखना है। हालेलुया। हम अनन्या और शाफिरा को भी देखते हैं, उन्होंने भी परमेश्वर की ओर तो दृष्टि किया था। हालेलुया। लेकिन थोड़ी देर के लिए अपने चित्त को कहाँ पे लगा दिया? उस पैसों पे। थोड़ा सा ही उन्होंने दिया, उन्होंने नहीं दिया ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चित्त उस पर आ गया, थोड़ा सा उन्होंने ले लिया और उसकी वजह से उन्होंने मृत्यु को पाया। हालेलुया। हम भी ऐसा ही है। हम भी क्या करते हैं? हम थोड़ा परमेश्वर में रहकर थोड़ा सा उस पर अगर दृष्टि कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है। याद रखो, इस जगत का कोई भी ऐसा इतना भी पॉइंट हमारे जीवन के अंदर नहीं आना चाहिए। हालेलुया। हमें अगर परमेश्वर के पास जाना है तो पूरे मन के साथ उसके पास जाना है। हालेलुया। और इस जगत का कुछ भी ऐसा हमारे जीवन के अंदर नहीं आना चाहिए। हमने उस बातों पे दृष्टि नहीं लगाई होगी। हालेलुया। तभी हम जीवन को पाएंगे। लेकिन हमने थोड़ा सा यहाँ पे लगाया है, तो याद रखो उन्होंने भी थोड़े से ही पैसे अपने पास रखे थे, लेकिन अनन्या और साफिरा नाश हो गए। हालेलुया। हमारे जीवन के अंदर भी ऐसी बहुत सारी चीजें बनती है। हालेलुया। होती है। हालेलुया। तो आज का जो वचन है परमेश्वर का, वो हमें ये बात सिखाता है कि हम आज हमारी मन को, हालेलुया, हमारे जो मन है उसको हमने कहाँ पे लगा के रखा है। हालेलुया। 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 अपने बच्चों को पढ़ाने के अंदर, हाँ, बस परमेश्वर ये कर देगा और फिर मैं जाऊंगा। हाँ, परमेश्वर करेगा तभी मैं जाऊंगा। उसके अंदर परमेश्वर अगर चंगाई देगा तभी मैं परमेश्वर के पास जाऊंगी। उस बातों के अंदर ऐसी बहुत सारी जैसे अभी मैंने बताया, ऐसी बहुत सारी चीजों के अंदर अपने मन को लगा के जो रखा है उसको समझो। हालेलुया। उसको समझो कि हमने हमारे मन को कहाँ पे लगा के रखा है। उसके लिए हम निकालते हैं नीति वचन, उसका 4था अध्याय, और हम 23 पढ़ेंगे। 4:23 પૂર્ણ મનથી તારા હૃદયની સંભાળ રાખ, કેમ કે તેમાંથી જીવનનો ઉદ્ભવ છે। हिंदी में पढ़ेंगे। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल्य स्रोत वही है। हालेलुया। हालेलुया। क्या है? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत, हालेलुया, क्या है? जीवन का मूल स्रोत किसमें से है? उसमें से ही है। हालेलुया। कहाँ से? उसमें से है। उसके लिए वचन कहता है कि अपने मन की अधिक रक्षा कर। हालेलुया। अधिक रक्षा करनी है, क्योंकि मन कहीं कहाँ लग जाता है, यहाँ वहाँ भटक जाता है, पता चलता नहीं है। मनुष्य ने आज हम देखते हैं कि हर एक मनुष्य को कहाँ पे चित लग जाता है, इस जगत की बातों के अंदर लग जाता है। हालेलुया। उसका चित्त, उसका मन इस बातों के अंदर लग जाता है कि मैं 2 घंटे के लिए फिल्म देख लूं, 2 घंटे के लिए कर लूंगा, इतना सा कर लूंगा, हो जाएगा। उसका मन उस बातों के अंदर वो लगा रखता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जीवन का मूल स्रोत उसमें से है। हालेलुया। वही है। हालेलुया। जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करने के लिए क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें से ही बहुत सारी चीजें निकलती है। हालेलुया। अपने मन को हम कहाँ अपने चित्त को कहाँ लगा देते हैं और फिर सारी बातें यहाँ पे इकट्ठी करके रखते हैं। इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि हालेलुया हम अगर अपने मन को संभाल देंगे, हालेलुया,
हम अपने मन को परमेश्वर के अंदर ऐसा लगा देंगे, हम परमेश्वर के अंदर ऐसे स्थिर हो जाएंगे, हालेलुया हालेलुया, तो हम नाश की ओर नहीं जाएंगे, लेकिन जीवन का मोल शोध, हालेलुया, उसमें से ही है, हालेलुया, उसमें से अच्छी बातें आएंगी, अच्छी चीज आएगी, अच्छी भावनाएं आएंगी, अच्छी से ही सोच आएंगी, हालेलुया, अच्छी बात आएगी। लेकिन अगर हमने हमारे मन की रक्षा नहीं किया और हमारे मन को बहुत ऐसी चीजों के अंदर हमने लगा के रखा है, तो वही चीज नाश की ओर हमें ले जाएगी, हालेलुया। इसके लिए अगर हम रोमन के अंदर पढ़ते हैं, उसका 8 अध्याय के अंदर उसमें ही लिखा गया है, हालेलुया, वचन के अंदर लिखा गया है, हालेलुया। हम पढ़ेंगे रोमन 5। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं, हालेलुया। और गुजराती में हम पढ़ेंगे, કેમ કે જેવો દૈહિક છે તેવો દૈહિક બાબતો ઉપર મન લગાડે છે, પણ જેવો આત્મિક છે તેવો આત્મિક બાબતો ઉપર મન લગાડે છે। દૈહિક મન તે મરણ છે, પણ આત્મિક મન તે જીવન તથા શાંતિ છે। કારણ કે દૈહિક મન शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है, हालेलुया। हालेलुया। કેમ કે દૈહિક મન શું છે? शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, हालेलुया। जो शरीर पे मन लगाता है, यानी यहाँ की जो चीजों पे जो नाश होने वाली है, जो खत्म होने वाली है, जो अनंत जीवन तक नहीं रहने वाली है, उस पर हम मन लगाते हैं, वो तो क्या है? मृत्यु है। लेकिन जो जीवन है, जीवन की ओर हमें ले जाने वाली है, वो क्या है? आत्मिक बातें है, हालेलुया। हालेलुया। तो हमारा जो जीवन है, हमारा जो मन है, हालेलुया, हमारा जो चित है, आत्मिक बातों पे हमें लगाना है, हालेलुया। कहाँ पे लगाना है? आत्मिक बातों पे लगाना है, दैहिक बातों पे नहीं, हालेलुया। दैहिक बातों पे नहीं, जो खत्म हो जाने वाली है, जो नाश हो जाने वाली है, जो कीड़े खा जाने वाले हैं, काट खा जाने वाले हैं, ऐसी चीजों पे हमें मन लगाना नहीं है, लेकिन हमें आत्मिक चीजों पे मन लगाना है, हालेलुया। और जब हम आत्मिक बातों पे अपने मन को लगाएंगे, अपनी दृष्टि को अपने मन को हम लगाएंगे, तभी हालेलुया हम उस जीवन को पाएंगे। क्या पाएंगे? जीवन को पाएंगे। और जीवन को पाने के लिए हमें आत्मिक, हालेलुया, क्या किस बातों पे मन लगाना है? जो आत्मिक है, जो परमेश्वर मसीह के पास अनंत जीवन के लिए आया ना, वो सिर्फ अनंत जीवन पाना चाहता था। उसने आत्मिक बातों को अगर समझ लिया होता, तो उसने मन उस तरफ लगा दिया होता, और उसने उस मन को लगा दिया होता, तो यीशु मसीह अनंत जीवन, हालेलुया, देने वाला तो उसके पास था ही, हालेलुया, उसको उसके पीछे ही जाना था, हालेलुया। लेकिन उसने उस मन को नहीं लगाया, और वो वहां से चला गया, उसके बारे में फिर कुछ लिखा गया नहीं है, हालेलुया। लेकिन जो हम आत्मिक बातों पे अगर मन लगाएंगे, हालेलुया, वो हमें वहां तक, हालेलुया, उसके राज्य में हम जब जाएंगे, वहां तक भी काम में आने वाली है, हालेलुया। उसके लिए हमारा जो मन है, हमें कहाँ पे लगाना है? आत्मिक बातों पे, हालेलुया। जो मृत्यु की ओर ले जाने वाला है, वो दैहिक है। क्या है? दैहिक है। लेकिन जो आत्मिक है, वो हमें अनंत जीवन तक पहुंचाता है, हालेलुया। तो हमें आत्मिक बनना है, हालेलुया। तो इस जगत का जो दैहिक हमने देखा है, जो भी है, व्यसन करना है, चोरी करना है, झगड़ा करना है, निंदा करना है, और फिर पैसों का है, धन का है, बहुत सारी चीजों का हमने देखा। वो सारी बातें नाश करने वाली है। क्या करने वाली है? नाश। जहाँ पे तुम लगाओगे सब नाश, हाँ, हालेलुया। लेकिन अगर हम आत्मा की ओर, हालेलुया, आत्मा की ओर मन लगाएंगे, हालेलुया, तो हम अनंत जीवन को पाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए हमें अनंत जीवन के लिए, हालेलुया, क्या करना है? हमारा मन आत्मिक बातों पे
लगाना है। इसके लिए सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करनी है। मन सबसे बड़ा कपटी है। क्या है? कपटी है। वो झूठ बोलता है, अपने से भी, अपने आप से भी झूठ बुलवाता है, अपने आप को भी दिलासा दिलवाता है। उसके लिए बाइबल का वचन कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। हालेलुया। तो अपने मन को क्या करे? परमेश्वर की ओर लगाए। हालेलुया। उसको कपटी बनने ना दे। हालेलुया। हालेलुया। अपने मन को कहाँ पे लगाएंगे हम? आत्मिक। हालेलुया। परमेश्वर पर लगाएंगे, आत्मिक चीजों पे लगाएंगे, आत्मिक बातों पे लगाएंगे। हालेलुया। आगे का समय हम पास्टर को देंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें मन कहाँ पे लगाना है? परमेश्वर की ओर लगाना है। हमें इस जगत की चीजों पे मन लगाना नहीं है, क्योंकि जब भी हम जगत की चीजों पे मन लगाते हैं हमें कुछ नहीं मिलता है, केवल विनाश के अलावा। केवल कुछ नहीं मिलता है विनाश के अलावा। इसीलिए जब सैमसन ने परमेश्वर की ओर मन उसने नहीं लगाया, उसने एक लड़की की ओर मन लगाया, तो क्या हुआ? क्या हुआ? उसका सामर्थ चला गया और वो कैसा हो गया? निर्बल हो गया। हम देखते हैं दाऊद को, देखते हैं जब दाऊद फ्री बैठा था, परमेश्वर ने उसको इस्राएल का राजा बनाया था, परमेश्वर ने उसको सब कुछ दिया था। और जब उसने अपने मन को एक लड़की पे लगा दिया और उसको बुलाया, उसके साथ लेट गया, और फिर क्या हुआ? परमेश्वर कहता है मैं तुझे ए सब कुछ दे सकता था, सब कुछ, लेकिन उसने ऐसी जगह पे मन लगाया, सब कुछ उसका चला गया। हालेलुया। सब कुछ चला गया, कुछ उसके पास नहीं रहा। यानी कि सब था, लेकिन जो परमेश्वर जो अच्छी आशीष उसके बाद देने वाला था, आपको जो मिल गया वो तो आपके पास आ गया, लेकिन और परमेश्वर आपको जो देना चाहता है इतना नहीं है कि बस इतना, थोड़ी सी चंगाई मिल गई, थोड़ा सा पैसा मिल गया, एक अच्छा सा मकान मिल गया, एक अच्छी सी गाड़ी मिल गई तो बहुत हो गया। नहीं, परमेश्वर और बहुत कुछ देना चाहता है, बहुत कुछ। लेकिन कहता है तेरे मन को केवल मेरे पे लगा, मेरे वचनों पे लगाकर, मुझ पे चित लगा के तू चला कर, मुझ पे, मेरे और तेरे बीच के अंदर कोई आना नहीं चाहिए, कोई आना नहीं चाहिए। जब यूसुफ ने परमेश्वर पे मन लगाया, वो दुख उसने भुगता, उस पीड़ा को उसने तकलीफ की ली, वो सब कुछ उसने सहन किया, लेकिन उसने अपने मन को परमेश्वर पे लगाया। और जब उसने परमेश्वर पे मन लगाया, परमेश्वर उसके जिम्मे क्या क्या नहीं किया। यूसुफ के लिए साथ उसके पूरे परिवार को, उसके पूरे समाज को परमेश्वर ने आशीष दिया। हालेलुया। हम एक एक चीज को जब समझते हैं, मन लगाना बहुत ही जरूरी है। जब दानियल ने परमेश्वर पे मन लगाया, और जब उसने मन लगाया और उसको जब कहा गया कि तुम्हें केवल राजा के सामने झुकना है, दानियल ने सुना, लेकिन तब भी उसने अपने परमेश्वर पे मन लगाया और उसने केवल परमेश्वर के सामने झुका। परमेश्वर के सामने झुका, परमेश्वर ने उसको सिंह के बिल में से बाहर निकाला। हम शाद्रक मेशक नगो के विषय में भी जानते हैं, हम दानियल पहले अध्याय में भी जानते हैं कि जब राजा का खाना दानियल को दिया गया, उसने ना बोल दिया, नहीं, उसका मन अपने परमेश्वर की ओर था, केवल परमेश्वर पे लगा हुआ था और किसी चीज पे उसका मन नहीं था। चाहे मुझे कितना भी पैसा दे दो, कितना भी क्या बोलते हीरा जवाहरात दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन मैं अपना मन परमेश्वर से विरुद्ध जाऊंगा नहीं, उसके विरुद्ध में नहीं लेके जाऊंगा। हम बालाम को जानते हैं, परमेश्वर ने उसको एक बार ना बोल दिया बालाम को, और बालाम उसको बुलाता है, बालाम परमेश्वर ना बोल दिया तो भी
वापिस वो दूसरी बार परमेश्वर को पूछता है, तीसरी बार परमेश्वर को पूछता है और फिर परमेश्वर उसको भेजता है। क्योंकि वो कैसा था, जब अब उसकी हिस्ट्री पढ़ो, जब अब देखो तो परमेश्वर का एक प्रबोधक था, परमेश्वर का दास था। लेकिन अगर परमेश्वर ने एक बार ना बोल दिया, फिर हमें उसकी बात में उसके परमेश्वर को दूसरी बार पूछना ही नहीं है, क्या परमेश्वर मैं करूं या ना करूं, परमेश्वर जाऊं या ना जाऊं। हालेलुया। एक बार केवल हमारा मन जब परमेश्वर की ओर होता है, जब हमारे और परमेश्वर के बीच में और कोई नहीं होता है, ना कोई संपत्ति ना कुछ नहीं, केवल मेरे मन में परमेश्वर और मेरे मन में केवल परमेश्वर ही होता है, तब परमेश्वर मेरे जीवन में काम करता है। हालेलुया। इसके लिए वचन कहता है, जहां पे तुम्हारा धन है, आपका धन क्या है, आपका धन क्या है। तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकोगे, परमेश्वर का वचन कहता है। दो स्वामियों की सेवा, एक स्वामी कौन है, धन है, और दूसरा स्वामी कौन है, परमेश्वर है। दो स्वामी है, धन भी स्वामी है, कहा तो तुम धन की सेवा करो, कहा तो परमेश्वर की करो। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है कि दो स्वामी हैं, दो में से आप किसी एक की सेवा कर सकते हो। और अगर केवल आपने परमेश्वर की सेवा किया, परमेश्वर आपके लिए कुछ भी पानी रख नहीं रखेगा। लेकिन अगर आपने अपने धन की सेवा किया, आप कंगाल हो जाओगे। हालेलुया। इस बात को हमें समझना है, इस बात को हमें समझ, इसलिए हमें हमारा मन कहाँ पे लगाना है, आत्मिक बातों पे लगाना। इसलिए मैंने कहा कि आज तक अगर हमने परमेश्वर के अंदर हम चले, बहुत लोग, मैं भी कहता हूँ, हम भी बहुत परमेश्वर के अंदर चले, बहुत सी भूल हो जाती है, बहुत सी गलतियां हो जाती है, कई बार नहीं बोलने की चीज हम बोल देते हैं। लेकिन परमेश्वर आज कह रहा है सब वही चीज, जब पहले निकले तो वही चीज कि अगर आज तक आप जैसे चले हो उसको भूल जाओ और एक नई तरह से आज से चलना शुरू करो। हम प्रभु तो बहुत बोल चुके, लेकिन हम उसकी इच्छा पे चले। तो आज परमेश्वर हम सबको एक तक देता है। आज परमेश्वर कहता है, आओ फिर एक बार उसके पास आओ एक बार फिर उसके पास आओ और अपने मुख से उसको एक्सेप्ट करो। अपने हर एक बुरे काम को, हर एक बुरी इच्छा जो आपने अपने मन के अंदर सोची है, हर एक ऐसी इच्छा है, हर एक पैसे कमाने की अच्छी जॉब की, एक अच्छे हस्बैंड की, एक अच्छी वाइफ की, अपने बच्चों के भविष्य की, हर एक बात को जो आपने अपने मन में सोचा, परमेश्वर कहता है अगर तू उसको देखता रहेगा तो तेरा मन वहीं पे लगा रहेगा, कि अपने बेटे के भविष्य पे लगा रहेगा, अपनी वाइफ पे लगा रहेगा, अपने तेरे बीमारी पे लगा रहेगा, तेरे धन पे लगा रहेगा। लेकिन परमेश्वर कहता है तेरे मन पे, तू केवल परमेश्वर पे मन लगा, केवल परमेश्वर की बातों पे मन लगा, केवल परमेश्वर पे चित लगा और किसी की बात पे चित मत लगा। आज हम परमेश्वर के पास आए। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे, हम परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर को कहते हैं कि हम अपने मुख से वापिस एक बार उसको हमारे जीवन में उसको बुलाते हैं। हम हर एक व्यक्ति अपने मुख से कहेगा, यीशु मसीह मैं पापी हूँ, मैं अपराधी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं बार बार कहता हूँ मैं तुझे जानता हूँ, मैं तुझे पहचानता हूँ, लेकिन मेरे खुदा मैं गलत कहता हूँ, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ उस अनुसार तो मैं कुछ नहीं करता हूँ। मैं ना तेरी आज्ञा का पालन करता हूँ, ना तेरी इच्छाओं में चलता हूँ, ना तुझ पे विश्वास करता हूँ, ना तुझ पे भरोसा रखता हूँ। तो मेरे खुदा मैं फिर एक बार आज मैं तेरे पास आता हूँ, मेरे हर एक पाप को, मेरे हर एक अपराध को, हर एक गुनाह को यीशु मसीह मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं स्वीकारता हूँ। आज मुझे माफ करो, मेरे पाप को माफ करो। आपका वचन कहता है जब एक पापी अपने पापों को एक्सेप्ट करता है तब यीशु मसीह आप उसको माफ करने के लिए विश्वास और न्याय दिए हो। यीशु मसीह हम हमारे पापों को, यीशु मसीह में मेरे पाप को आज एक्सेप्ट कर रहा हूँ। हर एक ऐसी बात को
जो मैं भूल गया हूँ, जो मैं भूल गया, जो आज मुझे याद नहीं है, आज मुझे याद जो मैंने जानबूझ के किया है, मैंने जानबूझ के किया, मैंने तेरे नाम को लेकर किया है, तेरे नाम को लेके मैं हर एक पाप को मैं हर एक पाप आज एक्सेप्ट करता आज accept हूँ। मुझे माफ करो मुझे माफ करो, यीशु मसीह, अपने लहू से अपने लहू आज से मुझे धोकर आज मुझे धोकर मुझे शुद्ध मुझे शुद्ध और पवित्र करो। फिर एक बार फिर एक बार यीशु मसीह यीशु मसीह मेरे जीवन में मेरे जीवन में आओ, मेरे जीवन को चेंज करो। आप चाहो उस अनुसार आज से मुझे चलाओ, आज से मुझे चलाओ, मुझे चलाओ परमेश्वर, अपनी इच्छा के अनुसार चलाओ के परमेश्वर। अनुसार मुझे चलाओ, हाँ परमेश्वर, जैसे तूने एलिय्याह को चलाया परमेश्वर, जैसे तूने एलीशा को चलाया परमेश्वर, चलाए परमेश्वर, परमेश्वर जैसे तूने मूसा को चलाया परमेश्वर, जैसे तूने पाउल को चलाया परमेश्वर, पाउल को चलाया, जैसे तूने स्टेफन को चलाया परमेश्वर, कौन को चलाए परमेश्वर, आज मुझे चला परमेश्वर, आज से मुझे चला परमेश्वर। मुझे चला परमेश्वर, वो मेरे खुदा जैसे यीशु मसीह चला, यीशु मसीह चला, वैसे आज मुझे चला परमेश्वर। मुझे चला, मैं मेरे जीवन को, मेरी आत्मा को, मेरे प्राण को, प्राण को मेरे पिता, मैं तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह के नाम से मैं आपके हाथ में समर्पण करता हूँ। मैं आपके हाथ में आज आप मुझे ग्रहण कीजिए, आज आप मुझे आज मेरे दिल में आए, आज आप मेरे दिल में मेरे जीवन में आए। आपका वचन कहता है ये मेरा शरीर ये मेरा शरीर वो आपका मंदिर है, लेकिन इस मंदिर को इस मंदिर मैंने बहुत बुरी चीजों से मैंने बहुत बड़ी चीजों से खंडित किया है। खंडित किया है, मेरे खुदा मेरे खुदा आज आज आपके लहू से आपके लहू से इस मंदिर को धो, मंदिर को शुद्ध और पवित्र शुद्ध और पवित्र कर, और इस मंदिर में और इस मंदिर आज से आज से आप आप वास, ये मेरा शरीर आज से आज केवल केवल और केवल और आपका मंदिर बने, आपका मंदिर बने, आपका मंदिर आपका मंदिर बने, और इसके द्वारा और इसके द्वारा केवल आप मान पाएंगे, केवल आप मान पाए, आप मान और महिमा पाए। आप मान और महिमा मेरे परमेश्वर फिर एक बार मैं मेरे जीवन को आपके हाथों में देता हूँ। आपको आप एक्सेप्ट कीजिए और स्वीकारें यीशु मसीह के नाम। हाँ મારા દેવ અત્યારે તમારી પાસે આવે છે। ઓ બાપ જેટલાય આજે મારા દેવ હા પીરા પોતાના ભાવને એક્સેપ્ટ કરે છે। ઓ બાપ જેટલાય મારા દેવ આજે ફરી એક વખત તમને એક્સેપ્ટ કરે છે। મારા દેવ પ્રાર્થના કરું છું બાપ અત્યાર સુધી મારા દેવ બાપ હા પીરે તમારી દ્રષ્ટિ તરીકે નથી ચાલી શક્યા। મારા દેવ તમારા આજ્ઞાનું પાલન નથી કરી શક્યા। મારા દેવ તમારી કૃપામાં આવે આજથી મારા દેવ દરેકની સાથે તમે વાત કરો, વ્યવહાર કરો। ઓ બાપ આજે બાપ તમે એક કિંગને બાપ તમારી અંદર તમે ચલાવો, તમે શીખવો, તમે સમજાવવા માંગે છે। મારા દેવ પ્રાર્થના કરી આજે આવેલા એક કિંગને તમે આશીર્વાદિત તમે ખરા માટે આભાર મળે, વચનનો આશીર્વાદ તમે દેખને આપ્યો માટે આભાર મળતો જ્યાં પ્રાર્થના કરે ચાલીને બાપ તમારા હાથમાં સોંપે। મારા દેવ તમારી વિરુદ્ધ ઉઠનાર દરેક વ્યક્તિને મારા દેવ બાપ પ્રાર્થના કરે તમારા દાસ દાસીની વિરુદ્ધ તમારી બહુ ભાવની વિરુદ્ધ દરેક વ્યક્તિ બાપ તમે માફ કરો માંગુ છું। એમની પરિસ્થિતિને બાપ તમે ચેન્જ કરો માંગુ છું। એ દરેક બીમારી દરેક રોગમાંથી બાપ તમે આજે એમને મુક્તિ આપો પિતા માંગુ છું। મારા દેવ પ્રભુ સુધી પ્રાર્થના કરું છું। મારા દેવ બાપ હા તે દરેક બીમારીથી બાપ તમે આજે એમને નિરોગી કરો માંગુ છું। મારા દેવ પ્રભુ ખ્રિસ્ત હા મારા દેવ એ લોકો નથી જાણતા મારા દેવ એ લોકો શું કરે છે મારા દેવ એ લોકો નથી જાણતા મારા દેવ હા મારા દેવ પ્રાર્થના કરું છું। મારા દેવ તમે એમને એમના પાપોને માફ કરો માંગુ છું। મારા દેવ માફ કરો માંગુ છું। મારા દેવ મારા મુખમાંથી બાપ ઓ ત્યાં સંગતિ કલિસમ આવનામાંથી ઓ બાપ જે વ્યક્તિના મુખમાંથી બાપ જો બાપ હા અયોગ્ય શબ્દ નીકળ્યો છે મારા દેવ હું માફી માંગુ છું। મારા દેવ પ્રભુ કે સાથે માફ કરો મારા દેવ પણ મારા દેવ તમે દરેક વ્યક્તિને મારા દેવ હા તમે એક નવું જીવન આપો। ઓ મારા દેવ એમના જીવનની અંદર એક સાક્ષી તમે ઊભી કરો મારા દેવ કે મારો દેવ એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ છોડાવનારો દેવ છે, એ સાજાપણું આપનારો દેવ છે, એ માફ કરનારો દેવ છે મારા દેવ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આપે એ બાબતને આજે એક એક વ્યક્તિ સમજી શકે। મને તમારી કૃપા માંગી લઉં છું। મારા દેવ પ્રભુ તમે દરેકને બાપ તમે સહાય કરો, મદદ કરો મારા દેવ તમે એમને આશીર્વાદિત કરો તમારે તમે એમને આશીર્વાદ આપી તમે એમને આશીર્વાદિત કરો આવેલા દરેકને તમે આશીર્વાદિત કરો માંગી લઉં છું બાપ ઓ પિતા ફરી કરો સગળો માન મત તમને આપતા આ પ્રાર્થના મેં પ્રભુ કૃષ્ણના નામમાં કરી દો તમે સાંભળીને માન્ય કરો બાપ આમીન। આકાશમાં નામ તમારો રાષ્ટ્ર જેમ આકાશ તેમ પૃથ્વી તમારી ઈચ્છા પૂરી દિવસ તમારી રોટી આજ
જેમ એમાં તેમ તમે ભગવાનમાં આપણે પરિશ્રમ ગાઈ દે કે રાજ્ય તરફ થેન્ક યુ હાલેલુયા